अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू कैलकुलेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ 5 मरला हाउस। अगर आप 5 वाले का घर बनाना चाहते हैं तो उसकी कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, ये आपको इस वीडियो के अंदर कैलकुलेट करने का तरीका बताया जाएगा। मेरे जो पुराने वीडियोस हैं, इससे 6-7 साल पुराने अगर आप वीडियोस देखें, उसके अंदर मैंने हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर 500 से ज़्यादा वीडियोस बनाए थे। उसकी रीज़न क्या थी कि मेरे फादर एक सिविल इंजीनियर थे, मेरे दादाजी भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया। इस वजह से मेरे पास कंस्ट्रक्शन का काफ़ी एक्सपीरियंस था। मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल, इसमें मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ ताकि वो लोग ठेकेदारों से और इस तरह के कई लोग जो आपको मतलब ना धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनसे आप बच सकें, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है जी। इसमें आपको ब्रेक डाउन करके एक एक चीज़ की कॉस्ट भी बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि आपने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है जी। चलिए जी, वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलें। उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरे वीडियोस गोल्ड के ऊपर भी पिछले 7 साल से आ रहे हैं, सोलर के ऊपर भी आ रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आ रहे हैं, बिजनेस के ऊपर भी आ रहे हैं। उनको आप देखा करें और लोगों के साथ शेयर किया करें, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफा होगा। ठीक है जी। अब आप आ जाइए 5 मरला। 5 मरला जो प्लॉट होता है, ख़ास तौर पे लाहौर में या पंजाब में, उसके अंदर जो ज़मीन होती है ना 1125 स्क्वायर फीट होती है। यहाँ पे प्लॉट का जो साइज़ होता है वो 25 फुट की चौड़ाई होती है, यानी विड्थ उसकी 25 फीट होती है और उसकी जो लेंथ है वो 45 होती है। 45 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आएगा और ये है टोटल, यानी कि आपके पास ज़मीन। ठीक है। अब होता ये है कि इधर पंजाब के अंदर एक लॉ है कि आपने कुछ परसेंटेज जो है ना ज़मीन की वो छोड़नी होती है वेंटिलेशन के लिए, ताकि वहाँ से रोशनी आए, वहाँ से हवा आए। यानी आपने बैक साइड से और फ्रंट साइड से कुछ जगह छोड़नी होती है। जब आप जगह छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो ज़मीन बच जाती है वो तकरीबन 1000 या 1050 फुट ये बच जाती है। बाकी जो होती है वो आपने छोड़नी होती है वेंटिलेशन के लिए। ठीक है जी। छोड़ने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं डबल स्टोरी घर को, तो डबल स्टोरी के ऊपर आपके 2100 स्क्वायर फीट से लेके 2200 स्क्वायर फीट तक की कंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि आपने फिर तीसरी मंजिल पे जाके सीढ़ियाँ जब चढ़ के जाते हैं ना, तो एक ममटी भी बनानी होती है, छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे स्टोर भी बना लेते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर दरवाज़ा लग जाता है। तो टोटल 2100 या 2200 जो है ना स्क्वायर फीट टोटल रकबा बनता है। ये आपको मैं पहले ज़रा बता दूँ। अब आप आ जाएंगे उसकी फाउंडेशन की तरफ। जब आपने घर का नक्शा बनवाना है तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट से बनवाएं या अच्छे ड्राफ्ट्समैन से बनवाएं, तो वो आपको एक अच्छा नक्शा बना के देगा जिसकी वेंटिलेशन अच्छी होगी। उसकी आपने फ्रंट एलिवेशन भी देख लेनी है, वो कंप्यूटर के ऊपर आजकल आपको दिखा देते हैं कि घर बनने के बाद कैसा नजर आएगा। 40-50 हज़ार रुपये आपको लगेगा एक दफ़ा, तो वो नक्शा और फ्रंट की ना एलिवेशन का पूरा डिज़ाइन आपको करके ना वो दे देंगे, आपको व्हाट्सअप कर देंगे या आपके जो भी ईमेल कर देंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि वही जो नक्शा है जो इसका आपको प्रिंट होगा वो आपने ठेकेदारों को दिखाना है, जो ठेकेदार आपको अच्छा रेट दे। और आपने ये भी नोट करना है कि वो ठेकेदार का पुराना एक्सपीरियंस कैसा है, यानी उसने पुराने जो घर बनाए हैं वो आप देखें जाके कि क्वालिटी कैसी है घर की। तो अगर आप घर में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती और जो उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर उसने पहले से बनाया हुआ है या पहले से कोई ढांचा बनाया हुआ है, उसके अंदर दीवारों के अंदर कोई दरार वगैरह नहीं आ रही, कोई रिफ्ट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कंपैरेटिवली वो एक अच्छा ठेकेदार होगा। अगर दीवारों के अंदर कोई लकीर आ रही है, दरार आ रही है, तो इसका मतलब है उसने फाउंडेशन अच्छी नहीं बनाई हुई। अब आ जाइए फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन के लिए सबसे पहले आपकी जो ज़मीन है ना उसके अंदर खुदाई होती है, कम से कम 2.5 फुट गहरी होती है, 2.5 फुट चौड़ी होती है। ठीक है। कम से कम 2.5 फुट से लेके 3 फुट तक भी लोग करते हैं, 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा। इतनी गहराई करनी है आपने सड़क के लेवल से, यानी कि जो स्ट्रीट लेवल है उससे 2.5 से 3 फुट गहरा करना है। उसके अंदर फिर सबसे पहले ब्रिक स्टोन या स्टोन जो सड़क के ऊपर डलता है, सड़क वाला पत्थर इतना बड़ा बड़ा या फिर इतनी बड़ी बड़ी रोड़ी रोड़ी होती है, ईंटों को तोड़ के बनती है, तो वो उसके अंदर डालनी है। डालने के बाद उसको कंप्रेस करना है कंप्रेसिंग मशीन से या हाथ से। वो कंप्रेस जब हो जाएगा उसके बाद मशीन मंगवानी है, मशीन के जरिए से पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ऐसी कंक्रीट जो लेंटर के ऊपर जब आप डालते हैं ना, जब सरिये के साथ आप लेंटर के ऊपर लेंटर डालते हैं, उसी तरह की मशीन आएगी और आपकी फाउंडेशन के अंदर यानी आपकी बुनियादों के अंदर वो इतनी इतनी मोटी ना 4-4 इंच की पीसीसी डाल देंगे। ठीक है। वो आप ठेकेदार से कहेंगे, ठेकेदार कर देगा, उसके अंदर सीमेंट भी लगेगा
और अगर आप मजबूत मजीद बनाना चाहते हैं, 3 मंजिला घर बनाना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि पीसीसी के अंदर लोहे के सरिये भी डलवाएं। जब पीसीसी आपका बनने से पहले सरिये वाले को बुलाना है और सरिये वाले को कहना है जी इसकी फाउंडेशन के अंदर सरिया डाल दे, तो वो हो सकता है कि आपको 400-500 किलो सरिया बीच में डल जाए, तकरीबन कुछ समझे 1,00,000-1,15,00,000 का सरिया डल जाएगा। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपका घर जो है 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला तक भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो फाउंडेशन आपकी मजबूत हो जाएगी सरिये की वजह से और पीसीसी की वजह से। अगली चीज जो आपने करनी है, फाउंडेशन के बाद आपकी ईंटें लगेंगी। टोटल जो कैलकुलेशन होती है ना ईंटों की, 40,000 से लेके 45,000 ईंट आपकी लगेगी। ईंट का आपको साइज का पता ही होगा, 9 इंच की लंबाई होती है, 4.5 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 3 इंच की ऊंचाई होती है। इस तरह की 40,000 से लेके 45,000 ईंट लगेगी। यानी तकरीबन अगर 20 रुपए की भी ईंट हो, ए ग्रेड की जो ईंट है ना, जिसे अव्वल ईंट कहते हैं, जिसको आप चेक करने का तरीके भी मैंने वीडियोस में बताया, मैं 5 साल पुराने मेरे वीडियोस देख ले, बल्कि 6 साल पुराने वीडियोस हैं, उसके अंदर मैंने बताया कि ईंट को कैसे टकरा के आपने चेक करना है। अगर लोहे जैसी, अगर ईंट के अंदर ना लोहे जैसी आवाज आए ना टकराने पे, तो इसका मतलब ईंट अच्छी है, मजबूत ईंट है। अगर उसकी आवाज मिट्टी जैसी आए, यानी कि उसको टकराने के बाद आवाज ही ना आए, तो उसका मतलब ईंट कच्ची है, ठीक है ना। पक्की ईंट जो होती है लोहे की तरह उसकी साउंड करती है। अब अगली चीज आपने देखी, यानी कि ईंटें आपकी 8 से 9 लाख रुपए की डलेंगी। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। दूसरे नंबर पे जो मेन चीज आती है दैट इज सीमेंट। सीमेंट की अगेन 450 से लेके 500 बोरियां लगेंगी। ये कैसे लगेंगी? ये सबसे पहले आपकी फाउंडेशन की पीसीसी में लगेंगी, फिर फाउंडेशन के बाद दीवारें बनेगी उस पर लगेंगी, बाद में लेंटर जब डलेगा उसके अंदर लगेंगी, लेंटर के बाद फिर दोबारा जब प्लस्तर होंगे उस पर लगेंगी, फर्श बनेंगे उस पर लगेंगी, बाथरूम के अंदर सारा काम होगा उस पर लगेंगी, फिर जब टाइल्स लगेंगी उस पर लगेंगी। ये सब जगह पे 450 से लेके 500 बोरियां आपकी सीमेंट की लगेंगी। एक बोरी इस वक्त तकरीबन 1500 रुपए की है। 1500 को 450 से मल्टीप्लाई करें तो जितना भी पैसा आएगा 6 से 7 लाख रुपए का सीमेंट आपका लगना ही लगना है, ठीक है। पहले आपको बताया 8 से 9 लाख की ईंटें, 6 से 7 लाख का सीमेंट। तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है सरिया, जिसे स्टील बार्स भी कहते हैं। स्टील बार्स आपके इस घर के ऊपर तकरीबन 2500 किलो यानी 2.5 मैट्रिक टन, 2.5 टन आपका सरिया लगना है। 1 किलो इस वक्त 250 रुपए का ए ग्रेड का जो सरिया है ना, जिसे 60 ग्रेड भी बोलते हैं, 60 ग्रेड, 60 ग्रेड, आपके जितनी टॉप की कंपनीज हैं उसमें किसी कंपनी का भी आप सरिया ले सकते हैं जो कि 60 ग्रेड का हो, तो वो आप लेके अपने घर की छत पे लगा सकते हैं, ठीक है। सरिया जब आपने खरीदना है, एक तो 60 ग्रेड देखना है, दूसरा उसका ब्रांड देखना है, तीसरा देखना है सरिया पे जंग तो नहीं लगा हुआ, चौथा देखना है कि वो सरिया कम से कम आधी इंच का होना चाहिए। जो लेंटर में आपने डाला, आधी इंच से छोटा सरिया आपने नहीं डालना, बारीक डालेंगे तो आपकी छत कमजोर हो जाएगी। अगली चीज आपने करनी ये है कि लेबर जो चार्जेस है ना, जो आम तौर पे चल रहे होते हैं वो 400 रुपए से लेके 600 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहे होते हैं। ये टोटल मतलब कॉस्ट है फिनिशिंग तक के जो है। और अगर आप सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं शुरू में, तो हो सकता है 350 ले लें या 400 ले लें पर स्क्वायर फीट, तो उसको भी आपने कैलकुलेट करना है, 2100 से मल्टीप्लाई करना है या 2200 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी कोई 8 लाख रुपया बन जाएगा आपकी लेबर का। अगली चीज आपने देखनी है विंडोज की जो ग्रिल्स हैं, जो आजकल ना एल्यूमिनियम की खिड़कियां लगती हैं, उससे पहले एक विंडो के अंदर ग्रिल लगती है, लोहे की ग्रिल, यानी सरिये से होते हैं लोहे के, मुख्तलिफ डिजाइन में बन जाती है। वो आपको मिलती है जी 400 रुपए की स्क्वायर फीट के हिसाब से, तकरीबन 3 यानी कि ना मिलीमीटर वाली, और या मतलब जो भी है ना इस तरह की आप पता कर लें, तो वो आपको जो मिलेगी यानी 0.5 सेंटीमीटर से कम होती है बेसिकली। तो उसकी मोटाई 6,000 रुपये की अगर एक ग्रिल लो, 10 ग्रिलें अगर आपकी लगनी है जी 10 खिड़कियों के ऊपर, तो 60,000 की ग्रिल्स लग जाएंगी। डोर के फ्रेम्स, जिसे आप चुगाट भी बोलते हैं, चुगाट कह लें, डोर फ्रेम्स कह लें, वो आजकल 10,000 रुपये की एक डोर फ्रेम आपको मिलती है। तो वो आपने जस्ती लोहा लेना है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता, उसका कलर भी शाइनिंग होता है, यानी तकरीबन चमकदार लोहा होता है। तो आपने लेना है कम से कम 18 गेज की, 18 गेज की आपने वो लेनी है। 18 गेज लेंगे तो हैवी वेट होगी, उसको जंग लगने में खतरा देर से होगा, मतलब कमजोर नहीं होगी। तो वो 14 आदत वो लगनी है, यानी तकरीबन 1,40,000 रुपए की डोर की जो डोर के फ्रेम्स लग जाएंगे, यानी ये लग जाएगा। फिर ग्रिल्स लग जाएंगी आपकी 60,000 रुपए की, 2 लाख रुपए का ये लोहे का खर्चा है। अगली चीज है फिनिशिंग कॉस्ट। जो फिनिशिंग कॉस्ट है उसमें टाइल्स आती है या मार्बल आता है। मार्बल इस वक्त जो है ना सबसे सस्ते वाला मार्बल, जिसे कहते हैं बादल मार्बल कह लें, जो ग्रे कलर का होता है, या सनी ग्रे कह लें, ये आपको 60 रुपए से लेके 80 रुपए के दरमियान में मिलता है। सनी वाइट जो है वो 90 रुपए से लेके 100 रुपए तक मिलता है। अगर आपने चाइना में रोना लगवाना है वो 150 से लेके 200 रुपए फुट मिलता है।
इस तरह डिफरेंट मार्बल्स हैं, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। सिमिलरली टाइल्स जो होती हैं वो आपको मिलेंगी 1800 रुपये की मीटर से लेके 3000 रुपये मीटर आज के दिन में। आमतौर पे लोग आजकल 2 फुट बाय 2 फुट की टाइलें लगाते हैं, 24 इंच बाय 24 इंच की। वो टाइल्स आप लगवाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है ना उसको आप कैलकुलेट कर लें तो देख लें तकरीबन 2000 फिट आपका रकबा है, उसको मल्टीप्लाई करें। अगर आप 200 रुपये से भी मल्टीप्लाई करें ना तो 200 को जब आप 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए की आपकी टाइलें आएंगी। फिर बाद में टाइलों के साथ सीमेंट भी लगेगा, उसके साथ और भी मटेरियल लगता है, तो सारा मिला के फिर उसकी लेबर भी लगेगी, तो वो चार्जेस बढ़ते जाएंगे। अगर आप मार्बल लगवाते हैं तो उस पर आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है, खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग। वो ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग भी करनी पड़ती है, उसके ऊपर अगेन लाख 1.5 लाख रुपए लग जाता है, यानी ग्राइंडिंग करने पे और पॉलिशिंग करने पे। अगली चीज आती है जी डोर्स। जो दरवाजे हैं ना वो आज कम से कम जो दरवाजा है वो 15,000 का लगता है। अगर आपके मिसाल के तौर पे 14 दरवाजे हैं, 14 ग्रिल्स थी, 14 दरवाजे हैं ऊपर नीचे, मतलब नीचे वाली मंजिल और ऊपर वाली मंजिल के 7 दरवाजे नीचे, 7 ऊपर वाली मंजिल पे, तो टोटल आप देख लें कि 2 लाख रुपए के दरवाजे लगेंगे। फिर एल्यूमिनियम की जो विंडोज हैं उसके शीशे समेत वो आपको आज के दौर में तकरीबन 40 से 50,000 रुपए की एक विंडो पड़ती है। 10 विंडोज हैं तो आप देख लें कि 4 लाख रुपए की तकरीबन विंडोज आपकी लगेंगी, 4 लाख रुपए की तकरीबन विंडोज लगेंगी। अगली चीज़ है बाथरूम फिटिंग्स। बाथरूम की जो फिटिंग्स है उसके अंदर बेसन आता है, उसके अंदर कमोड आता है, उसके अंदर वैनिटीज़ आती हैं, उसके अंदर शावर आता है, शावर मिक्सर आता है, और किचन की मिक्सिंग वगैरह आती है, किचन के जो इस तरह के सिंक वगैरह आते हैं, सारा कुछ मिला के तकरीबन आपका 6 लाख रुपए का ये खर्चा है। फिर अगली चीज़ है पेंट प्लस वॉलपेपर। पेंट प्लस वॉलपेपर तकरीबन 6 लाख रुपए का। वॉलपेपर्स आपको पता ही है कि मुख्तलिफ प्राइसेस होती है, कुछ पाकिस्तानी वॉलपेपर्स आते हैं, कुछ चाइनीज़ आते हैं, कुछ तुर्किश आते हैं, कुछ अमेरिकन वॉलपेपर आते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ के और मुख्तलिफ कंट्रीज से वॉलपेपर बड़े अच्छे डिज़ाइन के आपको मिल रहे हैं आजकल मार्केट में। साथ में अपना अच्छा से पेंट करवाएं, कोई प्लास्टिक मल्चिंग करवा लें। उससे ये होता है कि अगर दीवारों के ऊपर बच्चे कोई चीज़ लिख भी देते हैं तो आप उसको मिटा सकते हैं इजीली। प्लास्टिक मल्चिंग के पेंट का ये फ़ायदा है। फिर अगली चीज़ है इलेक्ट्रिकल वायर्स प्लस स्विचेस, ये तकरीबन 3 लाख रुपए के। उससे पहले जब बाथरूम के पाइप लगने थे वो भी 2 से 3 लाख रुपए के कम से कम आपके पाइप लगेंगे अगर आप अच्छी कंपनी के पाइप लगवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लें तो जो भी कॉस्ट आएगी आज के दिन यानी 2025 की 26 नवंबर 2025 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे सारा डबल स्टोरी घर 5 वाले का, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरे ख्याल में आ रही है वो तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए आ रही है। 80 से 90 लाख। पहले आपको प्लॉट मिलेगा 60 से 70 लाख का। 60 से 70 लाख का प्लॉट लेंगे, 1 करोड़ का भी मिल सकता है। अगर आप DHA या किसी अच्छी सोसाइटी में लेते हैं तो आपको 1 करोड़ का भी मिल सकता है। अगर आप 1 करोड़ का प्लॉट लेते हैं 80-90 लाख रुपया उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, तकरीबन 2 करोड़ के अंदर अंदर आपका घर बन जाएगा किसी अच्छी सोसाइटी में, ठीक है। और अगर कोई आम सोसाइटी में बनाते हैं तो 170 160 के अंदर आपका बन सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।